जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस, सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सपा के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्क,
वो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बारंबार भड़का रहे हैं संभल वाली घटना को लेकर के। ये लोग अब ऐसा हो चुके हैं कि जो अपनी न्यायपालिका है उस पे उंगली उठा रहे हैं। न्यायपालिका पे उंगली उठाना का मतलब ये है कि आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। सरकार पे उठाओ चलता है, मोदी जी के ऊपर उठाओ चलता है, अगर वही योगी जी के ऊपर उठाओ तो चलता है। ये माननीय अखिलेश यादव जी सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जो वर्शिप एक्ट वाला जो मामला था संभल, जो ये जामा मस्जिद जो संभल में बनी हुई है उसका जो है सर्वे की बात चल रही थी, तो ये 19/11/2024 को कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश पे वो लोग गए सर्वे करने के लिए। वो जुमे की नमाज थी, सर्वे तक नहीं करने दिया विष्णु शंकर जैन जी के अगुवाई में, जो हमारे अधिवक्ता है। और फिर से जो है ये जो सर्वे की बात थी वो कल सर्वे होना था, और ये साफ साफ ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं और उल्टा जो है न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे न्यायपालिका के सुप्रीमो हैं कि उन्होंने जो है गलत आदेश दिया और ऐसा किया वैसा किया। तो ये संवैधानिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा जो है चोट है, और ऐसे नेता जो है देश के दीमक हैं, जो सरासत ये जो अरबी नक्सलवाद यहाँ पे पनप रहा है। और ये शफीकुर रहमान के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये खुद ही अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। इसका जो है पूरी जन्मकुंडली माननीय न्यायालय में है, माननीय जो भी हमारी जुडिशरी व्यवस्था है या ये प्रशासन व्यवस्था है वहाँ पर है। लेकिन ये अखिलेश यादव जी को शर्म नहीं आती है। ये तो सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म या सनातन परिवार में पैदा हुए हैं। ये तो वही जयचंद वाला काम कर रहे हैं जो उस समय पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में हुआ था। तो ये चिंता का विषय है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब ऐसे हमारे जज पे, हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है, देश का चौथा स्तंभ है, उस पे उंगली उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती है? इनकी जन्म कुंडली भी खुलनी चाहिए। इनका जो भी घोटाले हुए हैं, पता नहीं क्यों सरकार किस कारण जो है इनकी जो अभी नदी की सफाई वाला था या सिंचाई विभाग वाला था, कई ऐसे घोटाले इन्होंने किए हैं, पता नहीं क्यों सरकार दबा रही है। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी आग्रह करता हूं, और यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी, महाराज जी से भी आग्रह करता हूं कि इनकी जन्म कुंडली खोदी जाए, अगर जिहाद से बचना है तो। नहीं तो ऐसे लोग बटेंगे या कटेंगे। अब सरकार हमारी है, अगर अब कुछ नहीं हुआ तो समझ लो कुछ नहीं होगा। और सरकार के ऊपर उंगली उठती तो आप लोगों को दोषी कहा जाता, प्रशासन और पुलिस को दोषी कहा जाता। लेकिन पुलिस तो वहाँ पे जैसे शांति भंग ना हो, कोई बात ना हो, कोई घटना ना घटे, जिस बात का डर था वही हुआ। क्योंकि मास्टरमाइंड सबको पता चल गया कि अखिलुद्दीन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि ये अखिलुद्दीन जो है भारत के संविधान, भारत की जो भी हमारी जुडिशरी प्रक्रिया है या जुडिशरी सिस्टम है, सीधे सीधे संविधान पे जो है उंगली उठा रहे हैं। भाई देखो, 4 पिलर होते हैं, और हमारे यहाँ अगर संविधान की बात करी जाए तो 3 होते हैं। उसमें होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सीधा सीधा ये संविधान के जो है पिलर पे जो है हमला कर रहे हैं। उस दायरे में ये भी आते हैं माननीय हमारे जो जज साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना कहां तक सही है माननीय अखिलेश यादव जी? क्या चाहते हो आप? शरीयत चाहते हो क्या? शरीयत के कानून के हिसाब से चला जाए। शरीयत पूरा लीजिए, शरीयत कानून को फॉलो करिए। अगर शरीयत लेना है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो चले जाओ ना पाकिस्तान। नेतागिरी करिए, लेकिन राष्ट्र
देश के साथ नेतागिरी करेंगे तो देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे आप कुछ भी रहे हो, कुछ भी हो। जनता ही आपको हीरो बनाती है, जनता ही सराखों बैठाती है, गद्दी देती है, जनता ही लात मारती है। जनता की लात से बचना है तो अभी भी जो है सतर्क हो जाइए। बारंबार मैं आपसे निवेदन करा हूं और बारंबार आपसे मैंने विनती करी है, बारंबार आपसे मित्रता के कारण मैंने बोला है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, वो आप लोग जो है अब कर रहे हैं। बल्कि आप विदेश से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं। भारत को आप लोग, भारत माता को क्या चाहते हैं कि फिर से टुकड़े हों, फिर से जो है 1947 वाले हालात हों, फिर से 1990 वाले हालात हों, 1971 वाले हालात हों। ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। मैं बारंबार भी कह रहा हूं कि आप लोग देश हित, राष्ट्र हित के लिए फिर से पुनः एकत्रित हो जाइए, सर्वधर्म सद्भाव की बात करिए। यादव जी को बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है कि न्यायपालिका के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। और इन्होंने ही पीछे से बैकअप दिया और इनका सांसद शफीकुर वर्ग रहमान ने जो है बैकअप दिया, तभी जो है संभल में पुलिस वालों के ऊपर, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो है भरोसा नहीं रहा। इनके सरकार में भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, हमारे कल मंडलायुक्त साहब भी वहाँ पे थे, हमारे जो है डीआईजी साहब भी थे वहाँ पे संभल में, और एसपी साहब थे, सीओ साहब थे। और ये जो अरवल नक्सलवाद के जो रक्तबीज हैं, या माननीय अखिलेश यादव जी की बात करी जाए तो पुलिस के ऊपर भी हमला करवा देते हैं। जज के ऊपर तो अभी हमला इन्होंने किया ही किया, उनके आदेशों पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अब वही पुलिस के ऊपर भी इन्होंने जो है आरोप प्रत्यारोप गढ़ना मढ़ना शुरू कर दिया। हमारी पुलिस के ऊपर जो है हमला होता है, हमारी पुलिस के कई जवान जो है घायल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। बात करी जाए तो हॉस्पिटल में आप लोग खुद देखेंगे, पुलिस के पैर में गोली लगी हुई है। क्या पुलिस अपने पैर पे गोली मारेगी? गोली निकाली जा रही है, पत्थरबाजी जो है किया जा रहा है, इतना जो है सब कुछ हो रहा है और ये शर्म भी नहीं आ रही है। अगला जो है कैसे आरोप लगा रहा है संवैधानिक व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रशासनिक व्यवस्था चलो सरकारें संभालती हैं, लेकिन जुडिशरी जो व्यवस्था है न्यायपालिका वाली, ये अखिलेश क्या मतलब जो भांग खाए हुए हैं क्या? इनके पास जो है बुद्धि नहीं है क्या? क्यों इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं लगातार? देश के बर्बादी में, देश के टुकड़ों में 1947 में जो हुआ वो आज ये सब कर रहे हैं। एक उधर वैसी जो है करता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, वोट जिहाद घुसपैठ तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन अखिलेश जी से ऐसा जो है कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेंगे। और ये हमारे जुडिशरी, न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और अभी भी हैं। और सीधा सीधा उंगली का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है ये इन लोगों की नीति, इन लोगों की सोच और विचारधारा राष्ट्र, समाज और देश के लिए। सनातनी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया, देश को लूटा है और देश में जो है एक समुदाय विशेष को आगे बढ़ाया है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को आगे बढ़ाया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय को आगे बढ़ाया है, अल्पसंख्यक जो भी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को मिलती है। और हमारी सरकार तो बात करी जाए तो संपूर्ण बात हो रही है कि सरकारों का काम है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना, और सरकार का काम है कि हमारे प्रशासन व्यवस्था पर जो है आप लोग 5 साल के लिए आते हो, कुर्सी परमानेंट आप लोगों की नहीं होती है। आज सपा है तो कल बसपा है, कल बसपा है तो परसों भाजपा है, परसों भाजपा है तो नरसों जो है मतलब 5 साल बाद कांग्रेस है। ऐसे ये अस्थायी नहीं होता है, लेकिन पुलिस हमारी जो होती है, न्यायपालिका जो है, ये अस्थायी होती है। हाँ, ये है कि चेहरे बदलते रहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती है, लेकिन जो हमारी पुलिस होती है या हमारे जो जुडिशरी होती है, ये 18 साल के बाद नौकरी लग जाती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। और आप लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है, जाहिल और जो है आपका
जो संभल का सांसद है उसके आगे डॉक्टर लगाया जाता है, मदरसा छाप के आगे जो डॉक्टर लगाया जाता है। और आपने बहुत बड़ा अपराध किया है ऐसा बोल करके, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने जो है जुडिशरी सिस्टम पे, जुडिशरी व्यवस्था पे जो है आरोप लगाया है, और आप लोगों को जनता भूली नहीं है, जनता समझदार है, जनता ही आपको सराखों बैठाती है, जनता ही उतारती है। तो आपका जो पाप है उस पाप का घड़ा भर चुका है, समझ में आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।